आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जीएस क्वेश्चंस जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला सवाल है कि भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर आपको एक चीज याद रखना है, यदि जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अगर यदि आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो वहां पर राजस्थान हो जाएगा। चलिए अभी फिलहाल आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाएंगे। अगला आपका 2 नंबर सवाल है कि भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है। तो आपको याद रखना है भारत की जनगणना कितने वर्ष के अंतराल पर होती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 वर्ष के अंतराल पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर सवाल है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो इनका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी जो आपका पश्चिम बंगाल या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 4 नंबर सवाल है कि भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है। तो आपको याद रखना है भारत की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गांवों में रहती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 68% यानी कि 68%। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 5 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो यह हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी जो आपका केरल या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 6 नंबर सवाल है कि हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, चावल पर, गेहूं पर, गन्ना पर या फिर कपास पर। तो आपको याद रखना है हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा, तो इसका सही जवाब हो जाएगा गेहूं पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 7 नंबर सवाल है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है श्वेत क्रांति जो है या दूध उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन ए जो है आपका दूध उत्पादन या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 8 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ या फिर पश्चिम बंगाल। तो आपको याद रखना है कि भारत में सबसे अधिक कोयला उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। ऑप्शन सी जो आपका छत्तीसगढ़ या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 9 नंबर सवाल है कि लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा ओडिशा। ऑप्शन बी जो आपका ओडिशा या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 10 नंबर सवाल है कि भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत की सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कौन सी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा भाखड़ा नालक परियोजना। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस तरीके का कंटेंट डेली लाते हैं। फिलहाल आपका 11 नंबर सवाल है कि जनसंख्या का पिरामिड क्या दर्शाता है। तो आपको याद रखना है जनसंख्या की पिरामिड जो है यह दर्शाता है आयु संरचना। ऑप्शन नंबर बी जो आपका आयु संरचना या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 12 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, पंजाब है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो 12 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो आपका उत्तर प्रदेश या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 13 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक चावल उत्पादन वाला राज्य कौन सा है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन ए जो आपका पश्चिम बंगाल या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका सवाल है कि ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो आपको याद रखना है ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है या किससे है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्वेत क्रांति से। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। फिलहाल आपका 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र कौन सा है, तो 15 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मुंबई हाई। ऑप्शन नंबर बी जो आपका मुंबई हाई या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 16 नंबर सवाल है कि भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत की सबसे बड़ा बंदरगाह जो है यह है मुंबई बंदरगाह। ऑप्शन बी जो आपका मुंबई बंदरगाह ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 17 नंबर सवाल है कि भारत में सड़क परिवहन का सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है। तो आपको याद रखना है भारत में सड़क परिवहन का सबसे बड़ा नेटवर्क किसका है, तो 17 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ग्रामीण सड़कें का। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 18 नंबर सवाल है कि भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। तो आपको याद रखना है भारत में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो है किससे संबंधित है, तो इसका 18 नंबर का आपका सही जवाब हो जाएगा सड़क मार्ग से। ऑप्शन सी जो आपका सड़क मार्ग या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट आपको 19 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है। तो 19 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कोलकाता हुगली। ऑप्शन बी जो आपका कोलकाता हुगली, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। पंजाब है, गुजरात है, महाराष्ट्र या फिर हरियाणा। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक कपास उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो 20 नंबर का सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन 20 आपका गुजरात, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक जूट उत्पादन किस राज्य में होता है। तो आपको याद रखना है 21 नंबर का सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी जो आपका पश्चिम बंगाल, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 22 नंबर सवाल है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में है। तो आपको याद रखना है नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में है। तो 22 नंबर का सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी जो आपका मध्य प्रदेश, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर उत्पादन स्रोत कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे बड़ा थर्मल पावर उत्पादन स्रोत कौन सा है। तो 23 नंबर का सही जवाब हो जाएगा कोयला। ऑप्शन सी जो आपका कोयला, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो इनमें से सही जवाब हो जाएगा गंगा का मैदान। ऑप्शन सी जो आपका गंगा का मैदान, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक शहरी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो 25 नंबर का सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन ए जो है आपका महाराष्ट्र, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 26 नंबर क्वेश्चन है कि जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या होता है। तो आपको याद रखना है जनसंख्या विस्फोट का अर्थ क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी जो आपका जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 27 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे बड़ा उर्वरक संयंत्र कहाँ है। तो 27 नंबर का सही जवाब हो जाएगा सिंदरी। ऑप्शन नंबर ए जो आपका सिंदरी, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 28 नंबर सवाल है कि नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो आपको याद रखना है नाभिकीय ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 28 नंबर का ऑप्शन नंबर का ए, यूरेनियम। ऑप्शन ए जो आपका यूरेनियम, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे बड़ा लौह इस्पात संयंत्र कहाँ है। तो सही जवाब हो जाएगा भिलाई। ऑप्शन बी जो आपका भिलाई, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 30 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा आईटी केंद्र कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे बड़ा आईटी केंद्र कौन सा है। तो 30 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। ऑप्शन सी जो आपका बेंगलुरु, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 31 नंबर सवाल है कि भारत में रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। कर्नाटक का, तमिलनाडु का, असम का, या फिर पश्चिम बंगाल का। तो आपको याद रखना है भारत में रेशम उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। तो 31 नंबर का सही जवाब देख लेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक। ऑप्शन ए जो आपका कर्नाटक, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 32 नंबर सवाल है कि भारत में मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। तो आपको याद रखना है भारत में मत्स्य उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है। तो 32 नंबर का सही जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ऑप्शन सी जो आपका पश्चिम बंगाल, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 33 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH44, NH27, NH7, या फिर NH2। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो 33 नंबर का सही जवाब हो जाएगा NH44। ऑप्शन ए जो है आपका NH44, या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 34 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। तो 34 नंबर का सही जवाब हो जाएगा इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 35 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन वाला राज्य कौन सा है। तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है। तो 35 नंबर का सही जवाब देख लेंगे। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, असम। ऑप्शन ए जो आपका असम, या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, यानी कि 36 नंबर, कि भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पादन किस राज्य में होता है। 36 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, कर्नाटक। ऑप्शन बी जो आपका कर्नाटक या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 37 नंबर सवाल है कि गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो आपको याद रखना है गोल्डन फाइबर जो है किसे कहा जाता है। तो 37 नंबर का सही जवाब हो जाएगा जूट को। ऑप्शन बी जो आपका जूट या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 38 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। तो आपका 38 नंबर का सही जवाब हो जाएगा केरल। ऑप्शन बी जो आपका केरल या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका सवाल है कि मेट्रोपॉलिटन सिटी की जनसंख्या कितनी है? तो आपको याद रखना है मेट्रोपॉलिटन सिटी की जो जनसंख्या है कितनी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 39 नंबर का 10 लाख से अधिक। ऑप्शन बी जो आपका 10 लाख से अधिक या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की त्रुटियां हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उपभोक्ता राज्य कौन सा है। तो 40 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी जो आपका उत्तर प्रदेश या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 41 नंबर आपका सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है। तो 41 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, राजस्थान। ऑप्शन ए जो आपका राजस्थान या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 42 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है। 42 नंबर का सही जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए जो आपका उत्तर प्रदेश या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 43 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ है? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे बड़ा एल्युमिनियम संयंत्र कहाँ है। तो 43 नंबर का सही जवाब हो जाएगा अंगुल। ऑप्शन नंबर सी जो आपका अंगुल या बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला आपका 44 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा किस राज्य में उत्पन्न होती है? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक पवन ऊर्जा किस राज्य में उत्पन्न होती है। तो 44 नंबर का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, तमिलनाडु। तो चलिए इसके साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 45 नंबर सवाल है भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा राज्य कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 46 नंबर सवाल है कि भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 47 नंबर सवाल है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राज्य में है? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि किस राज्य में है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार। ऑप्शन ए जो आपका बिहार या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 48 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे बड़ा उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका 49 नंबर सवाल है कि भारत में सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे बड़ा कपड़ा उद्योग केंद्र कौन सा है। तो सही जवाब हो जाएगा अहमदाबाद। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम लोग वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पर पहुंच चुके हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल उद्योग कहाँ है? तो आपको याद रखना है भारत में सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल उद्योग कहाँ है। तो 50 नंबर का सही जवाब हो जाएगा जमनगर। ऑप्शन नंबर ए जो आपका जमनगर या बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों फाइनली आप लोगों का जो है मोस्ट 50 इंपोर्टेंट जीके जीएस क्वेश्चन हो गया है, जो कि आपके हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण था। रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।